मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 8। हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय महीना है। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माशानम मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस मास में जो भक्त भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जो गीता का पाठ करते हैं, उनके जीवन में प्रभु स्वयं उतर आते हैं। इसीलिए आज के इस पावन गुरुवार को हम भगवत गीता के 9वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जो राज विद्या राजगुह योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय केवल ज्ञान नहीं है, यह स्वयं भगवान की वाणी है, जो भक्त के हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित करते हैं। यही अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर यह बताते हैं कि कैसे सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यह कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और मन में भक्ति की धारा बहने लगती है। कथा का प्रारंभ कुरुक्षेत्र की रणभूमि से होता है, जब अर्जुन के मन में एक गुण प्रश्न उठता है, हे माधव, आप कहते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति इतनी महान क्यों है? क्या यह केवल पूजा अर्चना से मिलती है? यह कोई रहस्य है जिसे केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनका मुख सूर्य के समान दीप्त हो उठता है और वे कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान बताऊंगा जो इस संसार में सबसे पवित्र, सबसे गुप्त और सबसे महान है। यह ज्ञान नित्य है और इसे जानकर तू सभी दुखों और पापों से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, यह जो राज विद्या है, यह ज्ञानों का राजा है, क्योंकि यह मनुष्य को सीधे मेरे पास ले आता है, और राजगोह है क्योंकि यह इतना सरल होते हुए भी सबको समझ में नहीं आता। जो मनुष्य प्रेम से भजता है वही इसे समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह समस्त जगत मुझ में व्याप्त है। मैं इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूँ। मैं ही अग्नि हूँ जो पेट में जलती है। मैं ही वायु हूँ जो प्राणों को गति देती है। मैं ही जल हूँ जो प्यास बुझाता हूँ, और मैं ही प्रकाश हूँ जो अंधकार को मिटाता है। लेकिन लोग मेरी माया में फंसकर मुझे नहीं पहचानते। वे केवल मेरे ब्रह्म रूप को देखते हैं और यह भूल जानते हैं कि मैं हर प्राणी के भीतर हूँ। मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, किसी का पक्षपाती नहीं हूँ। मैं सबके लिए समान हूँ, परंतु जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसी का हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों से बंधा है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कर्म करता है वह बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कर्म वही सफल है जो ईश्वर को अर्पित किया जाए। अर्जुन पूछता है, प्रभु, यदि कोई गरीब है जिसके पास देने को कुछ नहीं, तो क्या वह भी आपको प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, अर्जुन, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति दयम भक्त तुप्ता अश्रामी प्रयत्नामा। जो भी भक्त मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करता है मैं उसी को प्रेम से स्वीकार करता हूँ। मैं उस वस्तु को नहीं देखता, मैं उस भावना को नहीं देखता हूँ जिससे वह मुझे अर्पित की गई है। यदि कोई भक्त मुझे केवल एक तुलसी का पत्ता भी श्रद्धा से देता है तो मैं उसे अपने हृदय से लगाता हूँ। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, लोग सोचते हैं कि मैं केवल बड़े यज्ञों और व्रतों से प्रसन्न होता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो उस व्यक्ति से प्रसन्न होता हूँ जो सत्य बोलता है, जो सब प्राणियों में समान भाव रखता है, जो किसी से द्वेष
नहीं करता और जो मुझे हर रूप में देखता है, ऐसा भक्त चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो, मैं उसे अपना मान लेता हूँ। यहाँ तक कि यदि कोई पापी भी पूरे हृदय से मेरी शरण में आता है, तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि मैं किसी की जाति, कर्म या स्थिति नहीं देखता, मैं केवल उसका हृदय देखता हूँ। अर्जुन ने कहा, प्रभु यह तो अत्यंत अद्भुत है, आप तो सबके हितकारी हैं। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मनुष्य मुझे निरंतर स्मरण करता है, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात जो मेरे भक्त हैं, उनके लिए मैं स्वयं व्यवस्था करता हूँ, उन्हें जो चाहिए वह देता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यही मेरा वचन है कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके जीवन में किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाता हूँ। कभी मित्र बनकर, कभी पिता बनकर, कभी माता बनकर, कभी गुरु बनकर। कृष्ण जी आगे कहते हैं, अर्जुन, यह संसार मेरे अधीन है। जैसे मड़ियों की माला धागों में पिरोई जाती है, वैसे ही यह सृष्टि मुझ में पिरोई हुई है। मनुष्य मुझसे अलग नहीं है, केवल माया का पर्दा उसे भ्रमित कर देता है। इसीलिए जो इस पर्दे को हटा देता है, वह मुझे हर जगह देखता है। वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त कहलाता है। ऐसे भक्त को मैं स्वयं प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि वह मुझ में और मैं उसमें समा जाता हूँ। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, यह ज्ञान इतना पवित्र है कि जो इसे समझ लेता है, उसका जन्म केवल मोक्ष के लिए होता है। वह फिर कभी संसार में बंधन में नहीं पड़ता। इसीलिए हे अर्जुन, तू यह ज्ञान दूसरों को भी बताना, ताकि वे भी जान सकें कि भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है और श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान बोले, हे अर्जुन, यह अध्याय मार्गशीर्ष मास में यदि कोई श्रद्धा से सुनता है, तो मैं स्वयं उसके द्वार पर आता हूँ। जो इस अध्याय का पाठ गुरुवार को करता है या सुनता है, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती, उसका परिवार सुखी रहता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि हर श्वास में आपका स्मरण करना है, हर कर्म में आपको अर्पित करना है। तब श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जो मेरे प्रति प्रेम रखता है, वही मुझे पाता है। यही राज विद्या है, यही राजगुआ है और यही सच्चा धर्म है। जो भक्त सच्चे मन से मेरे नाम का जाप करता है, मैं उसका मार्गदर्शन स्वयं करता हूँ। उसके लिए संसार की हर कठिनाई आसान हो जाती है। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में लगा दे, मुझ पर श्रद्धा रख, मुझको भज और मेरी शरण में आ जा। ऐसा करने से तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा, क्योंकि यह मेरा अटल वचन है। यही नवम अध्याय का सार है। जो इस कथा को मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को सुनता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसके पूर्वज स्वर्ग प्राप्त करते हैं और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह परम रहस्य बताया, जो ज्ञानों का राजा है और प्रेम का सार है। यही राज विद्या राजगुह योग कहलाता है। इसीलिए भक्तों, इस पावन मार्गशीर्ष मास में हर गुरुवार को इस अध्याय का स्मरण करें, तुलसी दल चढ़ाएं और एकाग्र होकर भगवान नाम जपें, जिससे जीवन में ज्ञान की ज्योति और भक्ति की अमृत धारा प्रवाहित होती रहे। हरि नाम ही सच्चा सहारा है, हरि नाम ही जीवन का सार है। जय श्री कृष्ण, गोविंद हरे मुरारी। जय जय श्री हरि, जय जय महालक्ष्मी माता के। मार्गशीर्ष मास के पवित्र गुरुवारों का यह व्रत
संपूर्ण सृष्टि को समृद्धि, सौभाग्य और शांति प्रदान करने वाला माना गया है। यह कथा केवल एक उपवास की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और माता लक्ष्मी के साक्षात कृपा प्रसाद की अमृत गाथा है। वह कथा जो माँ महालक्ष्मी की कृपा से जीवन के हर दुख और दरिद्र, हर क्लेश को दूर करती है और सुख शांति, वैभव, ऐश्वर्य और संपन्नता के द्वार खोल देती है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। कहा गया है, ओम धनाप्राय नमो नमः। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दरिद्र दूर हो जाता है और उसके घर सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की वह पवित्र और अद्भुत व्रत कथा, जो धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। द्वापर युग में सौराष्ट्र नामक प्रदेश में भद्र शिव नाम के एक धर्मात्मा, विद्वान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के वे ज्ञाता थे। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था, जो अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और गुणों की मूर्ति थी। उनके एक पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन महालक्ष्मी जी ने बैकुंठ लोक से विचार किया, मैं देखूं कि पृथ्वी पर कौन सा ग्रह मेरे प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति से पूजा करता है। जब उन्होंने देखा कि राजा भद्र शिव के यहाँ धन्य धान की कोई कमी नहीं, परंतु भक्ति का अभाव है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाएंगी। उन्होंने सोचा, यदि मैं किसी निर्धन के घर जाऊंगी तो वह धन पाकर भी स्वार्थी हो जाएगा, पर यदि मैं किसी धर्मात्मा के घर जाऊंगी तो वह धन का सदुपयोग करेगा। ऐसा सोचकर माँ लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया, सफेद वस्त्र पहने, हाथ में लाठी ली और महल की ओर चल पड़ी। जब वे राजा के द्वार पर पहुंची तो उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। दासी ने उन्हें देखा और बोली, अम्मा, आप कौन हैं? वृद्धा बोली, मेरा नाम कमला है, मेरे पति भुवनेश हैं, हम द्वारिका में रहते हैं, मुझे तुम्हारी रानी से मिलना है। दासी अंदर गई और रानी से कहा, महारानी, बाहर एक तेजस्विनी वृद्धा आई है। रानी, जो ऐश्वर्य और अहंकार में डूबी हुई थी, बोली, मुझे किसी अजनबी से मिलने की फुर्सत नहीं, भेज दो कहीं और। दासी ने पुनः कहा, महारानी, उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। रानी बोली, ठीक है, बुला लो, पर जल्दी भेज देना। जब महालक्ष्मी जी रानी के समक्ष आईं तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें स्मरण नहीं, पर पिछले जन्म में तुम एक वैश्य की पत्नी थी। गरीबी के कारण तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन अपमानित करता था। एक दिन तुम दुखी होकर घर छोड़कर जंगल में चली गईं, भूख प्यास से व्याकुल होकर रो रही थी। तब मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुम्हें श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। तुमने श्रद्धा से व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम्हारा घर धन धान्य से भर गया, परंतु इस जन्म में तुमने वह व्रत करना भूल गई हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में अहंकार आ गया है। याद रखो, जो महालक्ष्मी व्रत को भूल जाता है, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाती है। यह सुनकर रानी क्रोध में बोली, अरे ओ बुढ़िया, तू कौन होती है मुझे उपदेश देने वाली? मेरा ऐश्वर्य मेरे कर्मों का फल है, किसी देवी की कृपा नहीं। यह सुनकर महालक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, जहाँ अभिमान आता है वहाँ विनाश भी आता है। इतना कहकर वे चल पड़ी। यह सब श्यामबाला ने देखा। वह दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ, क्षमा करें, मेरी माता ने अपराध किया है,
माँ ने प्रेम से कहा, बेटी तू श्रद्धावान है, इसलिए मैं तुझे वर देती हूँ। आज अगन मास का पहला गुरुवार है, तू महालक्ष्मी व्रत कर, तेरे जीवन में सुख और वैभव आएगा। श्याम बाला ने व्रत किया, पूजा की और उसी व्रत के प्रभाव से शीघ्र उसका विवाह एक सुंदर राजकुमार से हुआ। वह ससुराल में सुखी रहने लगी। उधर रानी पर माँ का प्रकोप हुआ, राज्य में अकाल पड़ा, धन समाप्त हुआ, राजा रानी दरिद्र हो गए। रानी बोली, राजन हमारा दामाद बड़ा राजा है, चलो उसके पास चलें, वह हमारी मदद करेगा। वो दोनों गए, रास्ते में तालाब के किनारे विश्राम किया। नगर वासियों ने उन्हें देखा और श्याम बाला को समाचार दिया। श्याम बाला दौड़ी आई, माता पिता को सम्मान दिया, रत्नों और स्वर्ण से स्वागत किया। पर जब राजा रानी घर लौटे तो देखा कि स्वर्ण की जगह घड़े में कोयले भरे हैं। यह माँ का प्रकोप था। रानी ने पश्चाताप किया। अगहन मास का अंतिम गुरुवार आया। उसने स्नान कर श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की, कथा सुनी, दान दिया। माँ प्रसन्न हुई और वरदान दिया, अब तेरे घर में फिर धन वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा होगी। राज्य में फिर सुख लौट आया। रानी राजा आनंद में रहने लगे। कुछ समय बाद श्याम बाला अपने पिता के घर आई। रानी ने उसका आदर नहीं किया, पर श्याम बाला ने कुछ नहीं कहा। लौटते समय उसने थोड़ा नमक लिया। पति ने पूछा, क्या लाई हो मायके से? वह बोली, वहाँ का सार लाई हूँ। दूसरे दिन बिना नमक का भोजन बनाया। पति ने कहा, भोजन फीका है। उसने नमक डाला और स्वादिष्ट हो गया। श्याम बाला बोली, जैसे भोजन बिना नमक के अधूरा है, वैसे जीवन बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के अधूरा है। पति मुस्कुराया और बोला, सत्य कहा, माँ लक्ष्मी की कृपा ही जीवन का सार है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति से श्री महालक्ष्मी व्रत करता है या यह कथा सुनाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी सदा उसके घर में निवास करती हैं। प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय हो। जय जय माँ अन्नपूर्णेश्वरी, जय काशी वासिनी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय अन्नपूर्णा माता की। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में श्री महालक्ष्मी माता की जय, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।